इन साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। ग्रामीण शहरी आवास योजना का पैसा कब आएगा, 61,000 घरों को जो मंजूरी मिला है साथियों, उससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट है, पहली किस्त कब आएगी, एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं साथियों। सबसे पहले देख लेते हैं जो नया अपडेट आया है 30 जुलाई से जुड़ा हुआ, और इससे आगे भी ये अपडेट आपको काम आएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे लाभार्थी की फाइनल सूची को लेकर नया अपडेट जो सामने आया है, कितने नए आवास को मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है, पहली किस्त को लेकर क्या प्रक्रिया चल रहा है, किन लाभार्थियों को पैसा मिलने में कितना समय लग सकता है। साथियों इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कई लाभार्थियों के खाते में पहुँचने में देरी क्यों हो रही है, और अगर सत्यापन पूरा हो चुका है, जियो टैगिंग हो चुकी है, फिर भी पैसा नहीं आया तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। साथियों सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बड़ी अपडेट के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी की सूची और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, बताया जा रहा है कि आवास प्लस सर्वेक्षण और ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पात्र लाभार्थी की सूची को अंतिम रूप देने का काम किया गया है। कई जगह पे लाभार्थी की सूची उपलब्ध होने लगी है, जबकि कुछ स्थान पर भी ऑनलाइन पोर्टल का डाटा नॉट फाउंड या अन्य तकनीकी समस्या दिखाई देने की शिकायत सामने आ रही है। साथियों इसका मतलब यह है कि अगर किसी लाभार्थी का नाम अभी ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वह अपात्र हो। कुछ मामलों में डाटा अपलोडिंग, सत्यापन, पोर्टल अपडेट और स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरे होने में समय लग सकता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप वेबसाइट पर जाते होंगे, अपने पोर्टल पर जाते होंगे तो वहाँ पर दिखाता होगा कि नॉट फाउंडिंग या कोई और तकनीकी समस्या बताता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं आएगा। कई बार तकनीकी कारणों से ये सब दिखाता है, या निचले स्तर पे कई बार जो सारे कागज़ अपडेट नहीं हो पाता है, फाइल अपडेट नहीं हो पाता है, इसके चलते ये सब चीज़ आपको समस्या देखने को मिलता है। साथियों इसलिए लाभार्थियों को अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित विभाग में अपने आवेदन और पात्रता की स्थिति की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। साथियों नए आवास की मंजूरी से जुड़ा क्या खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में नए आवासों को मंजूरी दी जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार साथियों 61,482 नए घरों के निर्माण को मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। अब इन स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद किस्त जारी होने का इंतजार है। साथियों हालांकि केवल आवास स्वीकृति हो जाना, खाते में पैसा आ जाना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में होना, पात्रता सत्यापन, दस्तावेज का सत्यापन, जियो टैगिंग, FTO यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जैसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। साथियों पहली किस्त को लेकर क्या नया अपडेट है, तो जिन लाभार्थियों का नाम अंतिम सूची में शामिल है, जिनका आवश्यक सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया चलने की जानकारी दी जा रही है। साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर आपका नाम सिर्फ सूची में आ गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इसके बाद भी कई प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन, जियो टैगिंग, FTO जनरेट होना जैसी प्रक्रिया शामिल हो सकती है। जियो टैगिंग पूरी होने का क्या मतलब है साथियों, तो अगर अधिकारी आपके घर या निर्माण स्थल पर फोटो लेकर उससे संबंधित सिस्टम पर अपलोड करते हैं, वह फोटो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित हो जाता है तो इस जियो टैगिंग प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। जी हाँ साथियों, अधिकारी जब आपका जगह का फोटो लेगा और उसे अपलोड करेगा और सत्यापित माना जाएगा, तभी उसे जियो टैगिंग प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। जब भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग के साथ अन्य आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है, तब आगे भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है। साथियों रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सत्यापन और जियो टैगिंग पूरी होने के बाद ब्लॉक स्तर पर FTO जनरेट किया जाता है। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है साथियों कि वास्तविक भुगतान का समय लाभार्थी की स्थिति, सरकारी प्रक्रिया, बैंकिंग व्यवस्था और संबंधित पोर्टल के अपडेट पर निर्भर करता है। पैसे मिलने में कितना समय लग सकता है, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार जियो टैगिंग और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद FTO जनरेट होने में कुछ कार्य दिवस लग सकते हैं। इसके बाद भुगतान DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में 10 से 15 कार्य दिवस की प्रक्रिया, FTO बनने के बाद लगभग 2 सप्ताह के भीतर भुगतान की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसे सभी लाभार्थी के लिए निश्चित समय सीमा नहीं माना जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर FTO बन चुका है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है तो लाभार्थी को भुगतान की स्थिति की जांच जरूर करनी चाहिए और ज़रूरी पड़ने पर
और ज़रूरत पड़ने पर साथियों संबंधित ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं 15 अगस्त तक पैसा मिलने की खबर कितनी सही है। तो साथियों कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अपडेट में यह दावा किया जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो जाएगा उन्हें 15 अगस्त 2026 से पहले पहली किस्त भेजने का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन लाभार्थियों को समझना जरूरी है कि जब तक संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट और आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, जी हाँ साथियों, आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक इसे पक्की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसलिए जिन लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है वह अपने आवेदन की स्थिति, एफटीओ की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी समय समय पर जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी फंड और आवास निर्माण को लेकर अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार साथियों उत्तर प्रदेश के लगभग 143 करोड़ से अधिक की पहले किस्त जारी होने की जानकारी दी जा रही है। यह राशि 105 BLC परियोजना के अंतर्गत 23,945 घरों के निर्माण से जुड़ी बताई जा रही है। यहाँ साथियों इसका मतलब यह है कि शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण की प्रक्रिया को लेकर फंड जारी किया गया है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर आवेदक को तुरंत पैसा मिल जाएगा। जिन लाभार्थियों का नाम संबंधित स्वीकृत परियोजना और पात्र लाभार्थी सूची में होगा उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथियों आवास योजना का पैसा लेट होने का मुख्य कारण क्या है? तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है साथियों कि आखिर कई लाभार्थियों को पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है पात्रता की दोबारा जांच, दूसरा है फिर आवास प्लस सर्वेक्षण। यहाँ साथियों पात्रता की दोबारा जांच में देख लेते हैं, आवास प्लस सर्वेक्षण और पात्रता की जांच के दौरान कई लाभार्थियों के दस्तावेज और पात्रता में दोबारा जाँच की जाती है। जी हाँ साथियों, सरकार का उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही मिले। जी हाँ साथियों, आप देखते होंगे आसपास में कई सारे फ्रॉड लोग भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए सरकार सही से जांच करवाती है फिर ही पैसा देती है। दूसरा कारण है शिकायत और आपत्तियों का निस्तारण। जी हाँ साथियों, कई जगह पर लाभार्थी सूची को लेकर शिकायत और आपत्तियाँ आती है। किसी का नाम सूची में नहीं आया, किसी का नाम गलत दर्ज किया या किसी व्यक्ति की पात्रता को लेकर सवाल उठे। इन सभी मामले की जांच के बाद सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। तीसरा है फिजिकल वेरिफिकेशन। लाभार्थी का भौतिक सत्यापन भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिकारी द्वारा स्थल पर जाकर वास्तविक जांच की स्थिति की जाती है। इस प्रक्रिया में यदि किसी कारण से सत्यापन लंबित रहता है तो भुगतान आगे नहीं बढ़ पाता। चौथा है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग की प्रक्रिया में लाभार्थी के घर या निर्माण स्थल की तस्वीर, लोकेशन से संबंधित जानकारी सिस्टम में दर्ज की जाती है। अगर जियो टैगिंग पूरी नहीं हुई है, उसमें कोई तकनीकी समस्या है तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पाँचवा है एफटीओ जनरेट नहीं होना। जी हाँ साथियों, अगर आपका नाम सूची में है और सत्यापन हो गया लेकिन एफटीओ अभी तक जनरेट नहीं हुआ तो भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। साथियों इसलिए केवल लाभार्थी सूची में नाम होना ही पर्याप्त नहीं है, एफटीओ की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। छठा है पोर्टल और तकनीकी समस्या साथियों, जिसका हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। कई बार सरकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट होने में समय लग सकता है, इसी वजह से कुछ लाभार्थी का डाटा नोट फाउंड जैसी समस्या दिखाई दे सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। पहले स्थानीय स्तर पर अपने आवेदन और लाभार्थी स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें। और सातवां कारण है साथियों सख्त सत्यापन प्रक्रिया। विभिन्न रिपोर्ट्स में योजना के क्रियान्वयन, अनियमितताओं और अपात्र लाभार्थियों से जुड़े मामले की जांच को भी उल्लेख किया गया है। ऐसे मामले के बाद सत्यापन की प्रक्रिया अधिक सख्त की जाती है। इसका असर यह होता है कि पात्र लाभार्थियों के दस्तावेज और आवास की स्थिति की जांच में अतिरिक्त समय लग सकता है। साथियों लाभार्थी के लिए जरूरी सलाह, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी के लाभार्थी हैं तो इन 5 चीज़ों की जांच जरूर कर ले। पहला, आपका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में है या नहीं। दूसरा, आपका भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। तीसरा, जियो टैगिंग पूरी हुई है या नहीं। चौथा, आपका एफटीओ जनरेट हुआ है या नहीं। पाँचवा, आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की स्थिति क्या है। साथियों अगर यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद पैसा नहीं आया तो संबंधित ब्लॉक कार्यालय, ग्राम पंचायत, नगर निकाय या जिला स्तर से संबंधित विभाग से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों कुल मिलाकर 30 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी सूची सत्यापन, जियो टैगिंग और एफटीओ की प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ सूची में नाम आने से पैसा तुरंत नहीं मिलता, भुगतान के कई चरण पूरे होने जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत आवासों और पहली किस्त को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी है, जबकि शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत फंड जारी होने की खबर सामने आ रही है। साथियों अगर
आपका सत्यापन और जियो टैगिंग पूरा हो चुका है तो सबसे पहले एफटीओ की स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया और एफटीओ एक महत्वपूर्ण चरण है। और हाँ, अगर आपके क्षेत्र में अभी भी डाटा नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है तो स्थानीय स्तर पर जानकारी जरूर लें। ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होने के बाद कभी कभी समय लग सकता है साथियों। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, आपके खाते में पहली किस्त अभी तक नहीं आई है, तो कमेंट में अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं। इससे यह समझने में मदद मिलेगी किन क्षेत्र में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और किन क्षेत्र में अभी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। साथियों, यह जानकारी बहुत ही मेहनत के बाद वेबसाइट से और अधिकारियों से जानकारी जुटा के यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम और सभी साथी आपस में बात करके जरूर जानकारी जुटा लें। और हम तो वीडियो लाएंगे ही, और कमेंट बॉक्स में कई बार अपने ज़िले का नाम, अपनी समस्या बताने से बाकी लोगों की समस्या भी हल हो सकती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या और अपने ज़िले का नाम, जगह का नाम जरूर लिखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।